आज मेरा आप लोगों से कुछ पूछने का मन कर रहा था। मैंने सोचा पूछ लिया जाए। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, एक नहीं दो फ्रेंड है, बहुत परेशान है। कल उसने अपनी इतनी स्टोरी सुनाई ना, आई एम ए गुड लिसनर। अच्छा सुन लेती हूँ, सिवाय पति के। खैर पति की बातें वैसे भी कोई नहीं सुनता, बट वो बेचारी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी, टेंशन में थी। और उसकी वजह उसका हस्बैंड था। वो लव मैरिज वाली बहू नहीं थी जिसमें ससुराल वालों को बहू पसंद नहीं होती है कि चलो वो अपनी मर्जी का लाया है तो उनको पसंद नहीं आती है। खैर वो लव मैरिज वाली भी पसंद आनी चाहिए उनको। पता है क्यों? क्योंकि रहना तो बेटे ने बहू के साथ है, आपने तो रहना नहीं है। आपको तो बस दोनों टाइम की रोटी से मतलब होना चाहिए और राम राम सीताराम कहो। बट नहीं, उन्हें तो पता नहीं क्या ही चुल रहती है। खैर लीव इट। उसकी प्रॉब्लम पे आते हैं। वो अरेंज मैरिज वाली बहू है और उसका बेबी इतना प्यारा, इतना क्यूट है, एवरी टाइम स्माइल करते रहता है, हंसते रहता है। उसको देख के मेरे को इतनी मतलब घबराहट सी हुई अंदर से कि हाउ कैन सी सर्वाइव। शाम को भी वही कहानी, मॉर्निंग में भी वही कहानी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसे छोड़ दो। जैसे आपको अपना बच्चा प्यारा है, हम अपने बच्चे को कितने प्यार से रखते हैं, कहीं से चोट ना लग जाए, इसने कुछ खाया या नहीं, अगर थोड़े टाइम नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, परेशान तो नहीं है, किसी चीज़ से हर्ट तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल प्यार से रखते हैं कि जैसे वो एक कोई छुई मुई प्लांट हो। और जो लड़की आपकी वाइफ बनी है वो भी तो किसी की औलाद है, उसके भी तो माँ बाप हैं। उसके माँ बाप अगर ये बात सुनते होंगे तो उसको कितना हर्ट होता होगा कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से परेशान हैं। बट सबसे दुख की बात ये लगी मुझे कि उसके माँ बाप भी नहीं है। वो लड़की मतलब उसको तो मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो कैसे बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि माँ की भी ना ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। वो अपनी कोई भी मुश्किल किसी को बता नहीं पा रही है। मतलब वो ऐसी हो रही थी कि वो मुझे पकड़ के रो ना ले। उसकी मम्मा भी नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम किसको बताती होगी। आपका बच्चा आपको आके शेयर करता है, वो भी तो किसी का बच्चा है यार। आप किसी के बच्चे को ऐसे कैसे हर्ट कर सकते हो? आपके माँ बाप हैं, अगर आपको हर्ट किया जाए तो उनको कितना हर्ट होगा, ये आपको सोचना चाहिए ना। एक जो लड़की है वो किसी की माँ, बहन, बेटी, गर्लफ्रेंड, कुछ भी XYZ जो भी रिश्ते हैं एक लड़की के लिए, उन सब से हट कर साइड करके उसको देखो कि सबसे पहले वो एक इंसान है। उसके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है। वो भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर सकती है। वो रोटी बनाती है इसका मतलब ये नहीं, वो माँ बहन है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है। आपके जैसे उसको भी हर्ट होता है, उसको भी टेंशन होता है, उसको भी थकान होती है, वो भी रेस्टलेस हो सकती है, चिड़चिड़ी हो सकती है जैसे आप होते हो। बट आप ये प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते? आप सारे मतलब ये जितने भी जेंट्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बीवी से बहुत ढेर सारा प्यार कीजिए। उसको नहीं ज़्यादा तो एटलीस्ट मीडियम रिस्पेक्ट भी दीजिए उसको। मैं तो कहती हूँ उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आपके साथ आपके माँ बाप, भाई बहन सब है सुनने को। आपको कोई तकलीफ होगी तो अपनी माँ से कह सकते हैं, अपने बाप से कह सकते हैं। बट लड़कियाँ अपने माँ बाप से नहीं कहती है। पता है क्यों? उनको ये लगता है कि मेरे माँ बाप को हर्ट होगा, वो परेशान होंगे। वो सारी टेंशन अपने अंदर सरवाइव करती रहती है, झेलती रहती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत नहीं है। एटलीस्ट इंसानियत तो रखो इस इंसान के साथ। आपकी पार्टनर है, आपकी बीवी है, सब कुछ आप साइड कर दो, बट इंसानियत तो रखनी चाहिए कि उसकी तबीयत खराब है तो उसको पानी दिया जाए, उसको मेडिसिन दिया जाए, बेसिक उसको चीज़ें दी जाए, उसको पॉकेट मनी दिया जाए। जितना ही है, ऐसा नहीं कि करोड़ों में दो। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना तो करो। उसको तो लगना चाहिए ना कि हाँ मैं एक जिंदा इंसान हूँ, लाश नहीं हूँ। बट उन लोगों को देख के नहीं लग रहा है कि वो जिंदा इंसान है। वो मतलब लड़कियां इतनी घुट रही हैं, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब उसके दुखों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। वो अपने हस्बैंड की वजह से इतनी परेशान है। वो हस्बैंड जिस जो देख के उसको पसंद करके, उसके माँ बाप, वो भी इकलौती है, दूसरी कोई मतलब ये होता है ना कि दरानी जेठानियों से झगड़े हैं या कुछ, उसकी वजह से कुछ भी नहीं है।
बट हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है उसको। कितना गलत है ये। अगर आपकी बेटी हो, कल को आप शादी करो, उसको कोई इस तरीके से टॉर्चर करे तो आपको कितना बुरा लगेगा ना। बहुत अच्छी लड़की है वो, कि वो सरवाइव कर रही है। मैं होती ना तो क्या ही गाली दूँ मैं सोशल मीडिया पे, ऐसी चपेट लगाती ना कि उसकी नानी याद आ जाती है। ऐसे लोगों को ना टांग तोड़ के घर में बिठा देना चाहिए। भाई तुमको अपनी माँ बहन समझ आती है कि उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसकी कुछ बेसिक नीड्स हैं, या वो इंसान है, इंसानियत है उनके साथ, और बीवी के साथ इंसानियत भी नहीं है। चलो दूसरी का तो स्टोरी अलग है कि उसकी सास टॉर्चर करती है, बट यहाँ तो हस्बैंड भी कर रहा है। और उस सास को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औरत औरत की दुश्मन होती है, वो सही कहते हैं। उसकी भी तो बेटी है यार। अगर तुम्हारी बेटी को कोई टॉर्चर करे तो कैसा लगेगा, तो तुम दूसरे की बेटी को कैसे टॉर्चर कर सकती हो। आज मैंने उसको बोला भी कि मैं तेरी स्टोरी पे एक वीडियो बनाऊंगी यार, कि ऐसा लड़कियों के साथ नहीं करना चाहिए। पता है आपको, अगर जिस भी पेरेंट्स के पास बेबी गर्ल है, वो लोग ये सोच सकते हैं कि देखो हम अपने बच्चे को कितनी प्यार से पालते हैं ना, कि हमारी गुड़िया को किसी चीज़ की कमी ना हो, कुछ खाएगी, मतलब जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, तब कुछ भी उसको पसंद आ जाए तो ला के देते हैं। कितने प्यार से, बेटे से ज़्यादा प्यार से हम बेटियों को पालते हैं। और फिर उनकी बड़े शान शौक से शादी करते हैं कि दूसरे घर जाएगी, उसकी शादी हो रही है, खुश रहेगी, और वहाँ पे कोई उसको मारे पीटे टॉर्चर करे, उसे मतलब कपड़े के लिए, खाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाए, तो कैसा लगेगा उस पेरेंट्स को सुन के। और वो लड़की खुद कैसे सरवाइव कर पाएगी। चलो माना कि हम लड़कियां बहुत सहनशील होती है, समझदार होती है, एडजस्टेबल होती है, बट फिर भी है तो एक इंसान ही ना, उसको उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ उसकी डिजायर्स है, उसका भी तो कुछ मन करता होगा। उसे भी तो पूछ लिया करो कि कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या हाल है। इससे तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। कितनी अजीब बात है ना। अपनी औलाद के लिए कितना दर्द है, और दूसरे की औलाद के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिएगा इस बात पे, क्योंकि कल आपकी भी बेटी किसी की बहू बन के किसी के घर जाएगी, और जिस टॉर्चर से आपकी बीवी गुजर रही है, उस टॉर्चर से आपकी बेटी गुजरे तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी, ये सोचिएगा। बहुत, क्या ही बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। आई एम सॉरी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ।